जय श्री कृष्णा भक्तों। जो लोग काम करते करते नाम जप करते हैं उनके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और किस प्रकार काम करते हुए नाम जप कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। काम करते हुए हम भगवान को सदा सर्वदा याद रखते हुए अपना कल्याण 100% कर सकते हैं। निश्चय ही सभी लोग काम को छोड़कर भजन ध्यान में नहीं लग सकते। वास्तव में गीता के अनुसार काम को छोड़ देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो सब कुछ छोड़कर भीख के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने को तैयार हो ही गए थे। उन्होंने भगवान से स्पष्ट कह दिया था कि गीता के अध्याय 2 में कि इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना स्मरण करते हुए ही सब धर्म रूप युद्ध करने की आज्ञा दी। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 7 भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भक्तों, अर्जुन ने मतलब कि युद्ध करते हुए भगवान को याद किया। इतना बड़ा कार्य कर रहे थे, युद्ध जैसा बड़ा कार्य, और करते करते वो काम, यानी कि हर समय कोई भी कार्य आप करते हो तो भगवान को याद कर सकते हो, क्योंकि अर्जुन ने तो युद्ध किया भगवान को याद करते करते, और उस युद्ध जैसे बड़े कार्य में विजय प्राप्त हुई। तो भगवान के इस उपदेश के अनुसार जब भगवान स्मृति के रहते हुए युद्ध जैसी क्रिया हो सकती है, तो फिर हम लोगों के साधारण कार्यों में तो कोई कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 56 में तो सदा कर्म करते हुए भी भगवत प्राप्ति होने की बात कही गई है। भगवान कहते हैं, मेरे प्राण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की शरण होकर कर्म करने चाहिए। काम करते हुए भजन करने से, नाम जप करने से काम एक तो अच्छी तरह होता है। तो भक्तों, जो भी व्यक्ति सारा काम करते करते, यानी कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते नाम जप करते रहते हैं, उसके आपको अनंत लाभ मिलेंगे। यानी कि जब युद्ध जैसे कार्य में विजय प्राप्त हो सकती है, तो आपके जीवन का कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपका जीवन तुरंत ही बदलने लग जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो सभी पूरी होने लगेंगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, आपको अथाह शांति प्राप्त होगी। हर समय आपको ये लगेगा कि मैं इस कार्य को स्वयं नहीं कर रहा, स्वयं इस कार्य को भगवान कर रहे। क्यों? क्योंकि आप भगवान को याद रख के उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो काम को सफल करना भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। आप 100% मतलब अगर काम करते भगवान को याद करते हैं तो अब प्रश्न ये उठता है, कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि हम काम करते समय भगवान को याद करते हैं तो काम या तो धीरे होता है या वो काम हमसे होता ही नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन बाद में सब अपने आप काम भी जल्दी होगा और नाम जप भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जिस प्रकार ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर उसने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है, अगर वो बात करेगा तो वो गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन बाद में तो वो बात भी करता रहता है और गाड़ी भी चलाता रहता है। शुरुआत में कुछ भी कार्य में देरी लगती है,
तो लेकिन जब अभ्यास हो जाता है आपका इतना, तो आपका काम भी उतने ही समय में बनेगा जितने समय में बनना था, बल्कि उससे भी जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान को याद करते हुए उस कार्य को कर रहे हो। तो 100% आपका कार्य शीघ्र होगा और पूर्ण रूप से सफल होगा। जब भी हम कोई कार्य करें उस समय हमें श्वास या वाणी के द्वारा या मन में भगवान के नाम का जप तथा गुण प्रभाव के सहित उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए काम करने का अभ्यास डालना है। काम करते समय यह भाव रहना चाहिए कि यह काम भगवान का है और उन्हीं के आज्ञा अनुसार मैं इसे उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरे प्रभु मेरे पास खड़े हैं और मेरे काम को देख रहे हैं, ऐसा समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। इस प्रकार मन से परमात्मा का चिंतन और श्वास और वाणी से उनके नाम का जप करते हुए ही काम करने का अभ्यास करने से परमात्मा की प्राप्ति भी आपको सहज ही हो सकती है। ऐसा अभ्यास करने से आरंभ में यदि काम में थोड़ी बहुत आपकी कमी भी आए, यानी धीरे भी हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है। वास्तव में जप ध्यान में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। इससे आपको इतना लाभ होगा, क्योंकि अगर आप एक जगह बैठकर करते हैं तो समय आपके पास इतना नहीं है। आप 10 मिनट कर लेंगे, आधा घंटा कर लेंगे, एक कर लेंगे, कोई एक आधा व्यक्ति 2 घंटे कर लेगा। लेकिन आपने ऐसे काम करते करते आदत बना ली तो आप 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हैं। दिन भर कार्य करते करते करें, रात को सोते समय उनको याद करके सो जाए, तो पूरी रात आपका नाम जप चलेगा। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो भक्तों, अति शीघ्र आपका कल्याण होगा। आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं आपके हर कार्य को कर रहे हैं। हर पल रात दिन 24 घंटे आपके साथ है भगवान का नाम, क्योंकि उस नाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई वस्तु ना थी, ना है और ना ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आज से ही अपने जीवन में ग्रहण करें। जो हम बताते हैं उसको सुन के ना छोड़ें, हमारी विनम्र प्रार्थना है। उसके बारे में सोचें, सुने पहले ध्यान से, फिर सोचें, यानी कि मनन करें। मनन करना बहुत जरूरी। क्या ये सही है? जो आपके लिए इसमें से सही है उसको तुरंत अपने जीवन में उतार ले, तो फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। लेकिन लोग करते नहीं है, सुन के छोड़ देते, 1-2 दिन कर भी लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसे लाभ नहीं मिलेगा। लाभ चाहिए तो निरंतरता से करते जाए, फिर तो चमत्कार ही चमत्कार होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों।